नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन AK 47 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों 6 मई 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, यह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। साथ में ऐसे बहुत सारे रोजगार वैकेंसियों के अपडेट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ में जो है बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि जो है वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं जो है आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके नॉलेज के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के जो है PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा दोस्तों, वहां से आकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि 6 मई 2021 की है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इकोनॉमिक्स अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में जो है किस बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए जो है सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि इकोनॉमिक्स जो है अफेयर की कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में जो है किस बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, कैनरा बैंक और IDBI बैंक। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन है, इसका जो है सही जवाब आपको बता देते हैं डी होगा, मतलब इस IDBI बैंक, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं दोस्तों आपके लिए जो। तो हाल ही में जो है IDBI बैंक याद रखेंगे कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार की इकोनॉमिक्स, याद रखेंगे केंद्र सरकार के इकोनॉमिक्स अफेयर की कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में जो है IDBI बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इस बैंक में मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस चीज़ को भी याद रखेंगे दोस्तों। ये सारे जो पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है। इस समय बैंक की 94% से ज़्यादा हिस्सेदारी सरकार और LIC की पास है। जल्द ही LIC के पास जो है इस बैंक का मैनेजमेंट कंट्रोल होगा। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है ममता बनर्जी ने कौन सी जो है बार बंगाल की मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि जो है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से जो है अभी चुनाव लड़ी हैं, तो वहाँ से जो है उनकी पार्टी जो है जीत चुकी है दोस्तों। तो वो उन्हें जो है अभी हाल ही में 6 महीने के लिए जो है मुख्यमंत्री का जो है पद संभाला है। तो आपको बताना होगा कि वह जो है कितने बार पदभार जो है संभाल रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार और चौथी बार। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, ये जो है ममता बनर्जी जो है तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, जो कि 164 का जो है दोस्तों अनुच्छेद के माध्यम से जो है 6 महीने के लिए सरकार बना रही है ना। क्योंकि दोस्तों आपको बता देते हैं, उन्होंने जो है नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी ने इनको जो है हरा दिया गया है दोस्तों। इस वजह से जो है अभी ये 6 महीने के लिए जो है पदभार संभाल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद जो है उन्हें जो है अपने ही किसी और जो है विधायक चुने गए विधायक से जो है रिक्त करके वहाँ से चुनाव लड़ना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ही वो जो है पूर्ण रूप से जो है वहाँ पे सरकार बना सकेगी। तो अभी वर्तमान में जो है वह 6 महीनों के लिए जो है सरकार मुख्यमंत्री रहेगी। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। वो जो है अनुच्छेद 164 के माध्यम से बन रही है CM, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो तीसरी बार जो है सरकार बना रही है ममता बनर्जी, इस चीज़ को याद रखेंगे। उन्होंने जो है हाल ही में विधानसभा सीट से जो है चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहेंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे। साथ में जो है वर्तमान में जो है एकमात्र मौजूदा ऐसे महिला हो गई हैं दोस्तों, जो कि वे 2011 से पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो लोकसभा सांसद थी। इस चीज़ को याद रखेंगे। वे शीला दीक्षित के बाद जो है तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी जाने वाली जो है दूसरी महिला हो गई हैं। इस चीज़ को भी याद रखेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारे पास कि हाल ही में जो है किसने दिल्ली के 72 लाख गरीबों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की है दोस्तों। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि वह जो है दिल्ली के जो है गरीब जो है लोग हैं जिनको जो है मुफ्त जो है 72 लाख गरीबों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की गई है। तो किसने की गई है इस चीज़ को याद रखना है, जो कि दिल्ली में की गई है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, आपको बता देते हैं, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, हरदीप सिंह पुरी और प्रकाश जावड़ेकर। तो दोस्तों आपको बता देते हैं इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, आपको बता देते हैं दिल्ली सरकार में जो है अरविंद सिंह जो है केजरीवाल, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों, इन्होंने जो है हाल ही में जो है दिल्ली के जो है 72 लाख गरीबों को 2 महीने की जो है मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑटो और जो है टैक्सी चालक को 5,000 रुपये की मदद देने की घोषणा की है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिससे जो है गरीबों को जो है बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब उनके पास जो है खाने पीने का सामग्री नहीं है। इस वजह से जो है दिल्ली सरकार के जो है मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माध्यम से जो है ये सारी जो है सुविधाएं दी जा रही है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। तो दिल्ली की जो है सरकार ने दिल्ली में रजिस्टर्ड जो जितने जो है मजदूर है दोस्तों, उसकी मदद करने की घोषणा की है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आज के दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किस लड़ाकू विमान को जो है बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो है हाल ही में जो है भारत में जो है तेज लड़ाकू विमान को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले जो है डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का जो है हाल ही में निधन हो गया। तो बताना होगा दोस्तों वह जो है कौन सा जो है विमान बनाया थे जो कि लड़ाकू विमान है। तो हमारे पास जो है राफेल, तेजस, सुखोई और मिल्कोया। तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों। तो आपको बता देते हैं जो कि तेजस होगा दोस्तों, इस बी नंबर आपको बता देते हैं। तो डॉक्टर जो है मानस बिहारी वर्मा आप बता देते हैं दोस्तों, ये जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम थे उस समय, तो उनके सहयोगी थे दोस्तों, जो कि हाल ही में इनका 78 साल के उम्र में निधन हो गया। तो आपको बता देते हैं तेजस को बनाने में इनका जो है बहुत अहम भूमिका है दोस्तों। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आपको बता देते हैं इन्होंने जो है अतुलनीय योगदान के लिए जो है पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के उत्तरी भाग में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि भारतीय सेना के माध्यम से जो है अभी हाल ही में किस राज्य के उत्तरी भाग में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया गया है दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन है केरल, गुजरात, सिक्किम और जो है दिल्ली। तो इसका सही जवाब सी होगा दोस्तों, मतलब सिक्किम। तो सिक्किम जो है सिक्किम में जो है उत्तरी भाग है दोस्तों, जो कि भारतीय सेना के माध्यम से जो है ग्रीन एनर्जी सोलर प्लांट का जो है शुभारंभ किया गया है, जो कि बहुत पहले नंबर का है दोस्तों, जो कि भारत में पहले नंबर का है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आपको बता देते हैं दोस्तों कि जो है सिक्किम के माध्यम से जो है भारतीय सेना ने वहाँ पर सिक्किम में दोस्तों, जो कि उत्तरी क्षेत्र कहला जाता है, वहाँ पर जो है उत्तरी सिक्किम में सैनिक दलों के लिए जो है नवीकरणीय ऊर्जा का जो है दोहन करने के उद्देश्य से जो है हाल ही में पहला, याद रखेंगे दोस्तों, पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया गया है, जो कि 56 केवीए की क्षमता वाला जो है यह ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट्स परियोजना को जो है आईआईटी, याद रखेंगे किसके माध्यम से दोस्तों, आईआईटी जो है मुंबई के सहयोग से पूरा किया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने हाल ही में कोरोना जो है काल में इमरजेंसी हेल्थ सेवाओं को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से अभी कोरोना का खतरा बहुत तेज बढ़ रहा है दोस्तों, तो उसके
बचाव के लिए दोस्तों इमरजेंसी हेल्थ सेवाओं को पूरा करने के लिए जो है आरबीआई के माध्यम से जो है कितने करोड़ रुपए का जो है लोन देने की घोषणा की गई है। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है दोस्तों 50 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़ और 50,000 करोड़। तो इसका जो है सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, जो कि 50,000 करोड़ आरबीआई मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जो है सरकार को जो है लोन देने के लिए घोषणा किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो वो है दोस्तों, आपको बताना होगा ये सारी चीज़ें और याद रखनी होगी कि जो है 50,000 करोड़ रुपये जो है भारतीय रिजर्व बैंक मतलब जो है आरबीआई के माध्यम से जो है देश में कोरोना काल में इमरजेंसी सेवाओं को पूरा करने के लिए जो है ये घोषणा की गई है, जो कि 50,000 करोड़ का लोन देने की घोषणा की गई है। इसको याद रखेंगे। साथ ही में बैंक ने विभिन्न सेक्टर्स को राहत उपलब्ध कराने के लिए जो है रिजर्वेशन फ्रेमवर्क 2.0 की घोषणा भी की है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में जो है किस योजना के तहत यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल की जो है फर्स्ट सप्लाई को लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो आपको बताना होगा कि किस योजना के माध्यम से जो है यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल की फर्स्ट सप्लाई को लॉन्च किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों आयुष्मान भारत योजना और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना और जिज्ञासा योजना। तो इसका जो है सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, जो कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट योजना के माध्यम से जो है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, जो कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट योजना के हट इंडियन ऑयल से यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल मिश्रित डीजल की फर्स्ट सप्लाई लॉन्च की है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जिसका उद्देश्य देश में निर्मित बायोडीजल आपूर्ति को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता को जो है कम करना है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आरबीआई ने विवेकपूर्ण मानदंडों का जो है उल्लंघन करने के लिए हाल ही में जो है किस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। तो ये आपको बताना होगा दोस्तों कि अभी हाल ही में आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है ने जो है विवेकपूर्ण मानदंडों का जो है उल्लंघन करने के लिए जो है किस बैंक पर जुर्माना लगाया है। तो आपको बताना होगा। हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आई बैंक मतलब जो है इस चीज़ को याद रखेंगे ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखेंगे। इसका जो है सही जवाब सी नंबर होगा ICICI बैंक। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो है इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ICICI बैंक पर जो है विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करने पर जो है 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ICICI बैंक पर जो है बैंकों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के प्रूडेंशियल नॉर्म्स के नियमों का पालन नहीं करने पर जो है जुर्माना लगाया है। तो ये सारी चीज़ें रखेंगे याद। बात कर लेते हैं दोस्तों जो है कल का जो है क्वेश्चन आपको दिया था, जो कि कमेंट सेक्शन में जवाब देना था। तो पंडित जो है देबू चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वह जो है किस वाद्य यंत्र के महान खिलाड़ी थे दोस्तों। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है संतूर, सितार, शहनाई और तबला। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। जो है बी नंबर है सितार का जो है इसका जो है संबंध था दोस्तों। तो हमारे पास जो है पंडित जो है देबू चौधरी का निधन जो सितार वादक थे, जो कि कोविड-19 संबंधित जटिलता के कारण जो है उनका मृत्यु 85 वर्ष के उम्र में हो गया। इस चीज़ को याद रखेंगे। और आज का जो है क्वेश्चन का जवाब देना होगा दोस्तों आपको जो है कमेंट सेक्शन में। तो मोटर चालित वाहन पर अभी कुछ दिन पहले ही बताया हूँ दोस्तों ये करंट अफेयर। तो ये सारे जो है क्वेश्चन बताता हूँ वो प्रीवियस वीडियो रहते हैं, तो उन्हीं का क्वेश्चन रहता है, जिससे आपको रिवीजन हो जाता है दोस्तों। तो आपको बता देते हैं कि मोटर चालित जो है वाहनों पर धीमी गति से वाहन चलाने का विनियमन
करने वाला जो है पहला देश कौन सा बन गया है, तो दोस्तों ये आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा जवाब। तो हमारे पास ऑप्शन है सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। तो ये 4 में से एक सही जवाब है, उसको नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, तो जो है ज़रूर आप लाइक कीजिए। और जो है आपको बता देते हैं, अगर चैनल में पहली बार आए थे तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है लाइक करके जो है बहुत मेहनत से जो है दोस्तों वीडियो बनाता हूं, तो ज़रूर है आप लाइक करें। और लाइक करने के बाद जो है मुझे मेरा हौसला बढ़ाए दोस्तों। इसी प्रकार जो है फिर कल एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।